तो बच्चों, let's read the question. The question says, refer to the given figure representing plasmid PBr322. Part A, identify label part P, Q, R and S. Part B, what happens if a foreign DNA become attached within Q. Part C, write importance of label part P. तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे डायग्राम गिवन है PBr322 प्लाज्मिड का, जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर P, Q, R एंड S स्ट्रक्चर को जो हमें यहाँ पे लेबल करे गए हैं। पार्ट बी के अंदर हमें बताने कि अगर हमने Q साइड के ऊपर जो हमें मेंशन है, अगर यहाँ पर हमने एक फॉरेन डीएनए को अटैच कर दिया तो प्लाज्मिड के ऊपर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, और P साइड की हमें इंपॉर्टेंस बतानी है जो क्वेश्चन के अंदर अभी हमने यहाँ पे लेबल करेंगे। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें PBr322 प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या पता होना चाहिए, PBr322 प्लाज्मिड स्ट्रक्चर। अब अगर हमें पता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर एक सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक सीक्वेंस का क्या नेम है, तो हम क्वेश्चन को हमारे सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट को। तो P, Q, R एंड S, ये 4 पार्ट्स जो है, हमें इन 4 पार्ट्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P पार्ट देखते हैं। तो अगर हम PBr322 प्लाज्मिड जो है हमारा, अगर उसका सीक्वेंस किसी को थोड़ा सा भी अच्छे से याद है, तो हम सभी जानते हैं कि वाला जो सीक्वेंस होता है, जो ROP से हमारा थोड़ा सा ही पहले है सीक्वेंस है, वो किसका सीक्वेंस होता है, दिस सीक्वेंस बिलोंग टू ORI। ये ORI का सीक्वेंस है। ORI इज एक्चुअली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी हमसे बस आइडेंटिफाई करने को कहा गया, तो अभी हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही करेंगे इसकी। सो P इज ORI। Q पार्ट के अंदर अगर हम देखें, तो ये वाला जो रीजन हमें मेंशन करा गया, दिस मच रीजन इज Q, जिसके अंदर वेरियस एंजाइम का यहाँ पे मेंशन करा गया दैट PSC फर्स्ट है, PU भी फर्स्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो Q सीक्वेंस होता है वो किसका होता है, हम जानते हैं दिस बिलोंग्स टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये AMPR का सीक्वेंस होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का, जिसका काम क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसके बाद R रीजन हमें मेंशन करा गया, ये वाला रीजन जहाँ पे क्या होती है, BAMH1 एंजाइम की साइट प्रेजेंट होती है, साल फर्स्ट की भी साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये होता है हमारा टेट आर का सीक्वेंस, दिस इज टेट आर। टेट आर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इसके बाद लास्ट अगर हम यहाँ पे एस रीजन देखें, जो हम यहाँ पे मेंशन करा गया है, एस रीजन है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ये बाकी जगहों पे भी हमारे प्लाज्मिड के शो होता है। तो एस रीजन इज बेसिकली द मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये क्या है, ये है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, काफी सारी प्रेजेंट होती है किसी भी प्लाज्मिड के अंदर, अगर कैसा है वो क्लोनिंग वेक्टर है हमारा प्लाज्मिड, क्लोनिंग साइट। सो हम थोड़े थोड़े इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन लें। तो P साइट के बारे में हमें अभी क्वेश्चन के अंदर अच्छे से जानना है C पार्ट में, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। Q पार्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, बिकॉज पार्ट P में भी हमसे मेंशन करा गया, तो एक एक करके सभी पार्ट से डिस्कस हो जाएगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो B पार्ट के अंदर अगर हम देखें, तो B पार्ट में हमको क्या बोला गया, व्हाट विल हैपन इफ अ फॉरेन डीएनए बीइंग अटैच्ड विद इन Q। अगर Q पार्ट के अंदर जो Q रीजन है, अगर हम वहां पे हमने कोई फॉरेन डीएनए को अटैच करो तो क्या हो जाएगा, आप Q के अंदर अटैच करो या फिर R के अंदर अटैच करो, जो इम्पैक्ट होगा वो सेम होगा, बिकॉज दोनों के दोनों ये कैसे हैं, दोनों के दोनों अपने आप के अंदर होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। दीज आर सिलेक्टेबल मार्कर, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी एज पर द एंजाइम, बट यहाँ पे फंक्शन जो है वो ओवरऑल सेम रहेगा। सो अगर यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे कोई भी फॉरेन जीन को इंसर्ट करा, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस विल गेट डिस्टर्ब। जो सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, विल गेट डिस्टर्ब। और अगर सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हो गया तो क्या हमारा जो यहाँ पे साइट है, जो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या फिर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, वो क्या वो एक्टिविटी कर पाएंगे, नहीं। तो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इनएक्टिव। एंड द Q साइट, दैट इज कौन सी साइट है, वो AMPR साइट बिकम इनएक्टिव। वो कैसे हो जाएगी, साइट हो जाएगी हमारी इनएक्टिव, बिकॉज हमने वहां पे किसी और जीन का इंसर्शन करके पूरा का पूरा सीक्वेंस ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा साइट इनएक्टिव हो गया। छोटे से एग्जांपल समझते हैं बहुत। अगर मान लो इस पूरे रीजन के अंदर सीक्वेंस है हमारा AGTCCA, ये सीक्वेंस है हमारा, ठीक है। अभी हमने क्या करा, बस हमने एक न्यूक्लियोटाइड ही ऐड करा। मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरा डीएनए ऐड करा, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करा है, सिंगल सा T, तो T के ऐड करने से पूरा का पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया ना, ATGTCCA। तो अब जो ये वाला जीन जो जिस प्रोटीन को अब कोड करेगा, वो इस वाले जीन वाले प्रोटीन से बहुत अलग हो जाएगा।
एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ने ही जब इतना डिफरेंस ला दिया तो पूरा डीएनए का अमाउंट आप ऐड करोगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, हम ये पॉइंट समझ सकते हैं अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, हमारा सीक्वेंस हो जाएगा इसकी वजह से इनएक्टिव। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि जो हमने पार्ट पी लेबल करा दैट इज एक्चुअली आवर ओरी, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम ओरी की बात करें, ओरी इज एक्चुअली ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। तो जैसे नाम बता रहा है कि ओरिजिन होगा यहाँ पे एप्लीकेशन का, दैट इज ये साइट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन की शुरुआत होगी जहां से हमारा प्लाज्मिड जो रेप्लिकेट करना बिल्कुल स्टार्ट करेगा वो इसी साइट से करता है। इसके बाद जो है बाकी पूरा का पूरा प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करना हमारा स्टार्ट करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर हमसे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछा गया था, हमने सबको यहाँ पे आंसर कर दिया। फर्स्ट में हमसे पूछा गया था सारी पार्ट्स, सो वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द पार्ट्स जो क्वेश्चन में पूछे थे। बी पार्ट्स में हमसे पूछा गया था क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमने बता दिए कि जो साइट है वो इनएक्टिव बच जाएगी। सी पार्ट्स में हमसे पूछा गया था इंपॉर्टेंस, सो ये क्या है, इनिशिएशन ऑफ जब एप्लीकेशन होती है वो यही से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन में हमने बता दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।